हेलो फ्रेंड, मैं राग इंटरप्राइजेस से अरुण कुमार गुप्ता। अभी मैं आपको बिरसा नगर शाहपुर जो पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे जगदीश पूर्ति जी के यहाँ 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाया हूँ। वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कस्टमर के यहाँ लगाए हुए मेरा 1 महीना का हो गया, तो थोड़ा उनका फीडबैक भी ले लेंगे और आपको सोलर प्लेट कैसे लगाया गया है, क्या कंपोनेंट में कैसे यूज किया जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम जगदीश पूर्ति जी के यहाँ। ये हमारा 5 kVA का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। कंपनी सर्वोटेक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी तक इसका कोई शिकायत नहीं आया है। ये हमारा DC DB बॉक्स है। सोलर पैनल से डायरेक्ट DC करंट आता है इसमें। इसके बाद सप्लाई आता है मेरा इन्वर्टर में आने के बाद वो सप्लाई आता है मेरा DC DB AC DB। और ये मेरा 24 वोल्ट में 100 एम्पियर का लिथियम बैटरी हुआ। डिस्प्ले इसमें ही है, सारा कुछ अच्छा से डिस्प्ले करता है। देखिए यहाँ 26.51 वोल्ट अभी करंट में दिखा रहा है। 99% बैटरी चार्ज है और इसी के माध्यम से फिर ग्रिड फीडिंग भी होता है। इनका ट्रिपल फेस कनेक्शन है। पैनल की और कितना पैनल है, क्या उसमें स्ट्रक्चर का क्या क्वालिटी है, वो सारा हम आपको बताएंगे। उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लेंगे। इसके बाद अंतिम में जो मेन मुद्दा होता है प्राइसिंग का, तो प्राइसिंग भी मैं आपको डिक्लेयर करूंगा। और इसमें आपको बेसिकली 3 किलोवाट में गवर्नमेंट का सब्सिडी 78,000 का है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के अकाउंट में ही आता है। हाँ, अभी हम लोग जगदीश जी के छत पे आए हैं, जहाँ पे मेरा 550 वाट का 6 पैनल लगा हुआ है। ये सभी DCR पैनल है, जिस पे गवर्नमेंट का 78,000 की सब्सिडी है। और देख सकते हैं कितनी अच्छी से इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। ये सर्वोटेक कंपनी का 550 वाट बाइफेशियल मोनो हाफ कट पैनल है, जिसका एफिशिएंसी 21.5% है। ये हमारा पैनल है आपका 144, इसमें सेल लगा हुआ है और 4 स्क्वायर mm का ग्लास, डबल सीटेड ग्लास है, जो काफ़ी मजबूत होती है। ओला वगैरह, बंदर वगैरह उछलने से भी इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद हम आते हैं सोलर का जो बेस कंपोनेंट होता है, वो होता है स्ट्रक्चर, जिस पे हमारा सोलर लॉन्ग लाइफ टिका हुआ रहता है। क्योंकि इसका जो बोले लाइफ है 25 साल का कंपनी देता है आपका, और लाइफ तो उसका ज़्यादा ही होता है, लेकिन परफॉर्मेंस का 25 साल का वारंटी कंपनी देता है। ये हमारा स्ट्रक्चर का हो गया, जिसमें 2 mm थिकनेस है। 80-40 का आपका सी टाइप का GI सीट में बना हुआ मेरा स्ट्रक्चर का ये है लेग हो गया आपका, और राफ्टर हो गया। पर्लिन भी मेरा 41x41 का 2 mm थिकनेस का लगा हुआ है। सारा इसमें जो नट वगैरह सब लगा है, सब GI का ही लगा हुआ है। GI में खासियत है आपका कि वो जंग वगैरह नहीं लगता है, तो जिससे इसका लंबा लाइफ रहता है। और ये बेस टिका हुआ है मेरा सोलर पैनल, जो इतना महंगा लगाते हैं हम लोग, वो उसका मेन टिका हुआ है हमारा ये बेस पे। तो ये बेस का भी मजबूती पर ध्यान रखा जाता है। ये हमारा लाइटिंग अरेस्टर हो गया। इनकेस कभी वज्रपात वगैरह उस टाइप का होता है, तो ये इससे हमारे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत जगह देखा जाता है कि इसको वो सिस्टम में ही जोड़ दिया जाता है, लेकिन वैसा करना गलत होता है। आप इसके लिए स्पेशल अलग वायर दिया जाता है, ताकि कभी इनकेस मुसीबत आए, वज्र वगैरह गिरे, तो वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाए। इसको कभी भी अर्थ के साथ मिलाया नहीं जाता है। अर्थ, और मैंने एक जगह विजिट किया था, वहाँ पे देखा मैंने कि ये सिस्टम का अर्थ, आपका बॉडी अर्थ और ये लाइटिंग अरेस्टर तीनों को एक ही में कर दिया गया था। वो गलत है आपका। वैसे करने से क्या होता है कि जब वज्रपात वगैरह होती है तो तार शॉर्ट कर जाता है, और उसके बाद ब्रज जो है आपका सिस्टम वगैरह को नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको सिंगल वायर में ले जाना चाहिए, अर्थ में डालना चाहिए। इसमें 550 वाट का आपका देख सकते हैं 3 पैनल ऊपर है और 3 पैनल नीचे लगा हुआ है। टोटली मिलाया तो 3.3 किलोवाट का ये सिस्टम हो गया। नीचे में हमारा 5 kVA का इन्वर्टर लगा हुआ है, और आपका लिथियम बैटरी 24 वोल्ट का आपका 100 एम्पियर का लगा हुआ है। इसमें सोलर पैनल में ध्यान दिया जाता है, जैसे मान के चलिए अभी ये 25 साल का लाइफ इसका हम देते हैं, तो कस्टमर तो अभी करंट आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार लगाता है। तो इनकेस इनको 2-4 साल बाद क्या है कि
फिर से लोड बढ़ाना हो तो पैनल बढ़ाना पड़ेगा, इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा। वैसा ना हो, इसीलिए हम 3 किलोवाट का सिस्टम में 5 केवीए का हाइब्रिड इन्वर्टर दे देते हैं। अब ये चाहे तो 3 पैनल और जोड़ के इसको 5 केवीए में बना सकते हैं। इनको इन्वर्टर चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, केवल पैनल बढ़ाना है। ये सिस्टम आज लगे हुए लगभग ये सिस्टम लगा था 10/5/2026 को, और आज है 22/6/2026। तो आज लगभग सिस्टम के लगे हुए आपका 1.5 महीना के आसपास हुआ। आज हम इनको सिस्टम हैंड ओवर करते हैं। इनका सारा डॉक्यूमेंट इसमें है। पीएम सूर्य घर योजना में बेसिकली जो अप्लाई करते हैं और सारा प्रोसेस कंप्लीट, इंस्टॉलेशन वगैरह और नेट मीटरिंग और सब्सिडी वगैरह का है। कंप्लीट प्रोसेस में लगभग 2 से 3 महीना का समय लगता है। मैंने इनका 20/3, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 20/3/2026 को इनका अप्लाई किया था, 20 मार्च। और इनका इंस्टॉलेशन वगैरह का सारा मैंने कंप्लीट आपका 10 मई 2026 को, मतलब 20/3 से था, 20 दिन के अंदर ही मैंने इनका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। उसके बाद नेट मीटरिंग वगैरह का जो है इनका 16/6/2026 को कंप्लीट हुआ, और सब्सिडी जो है अभी करंट में इनका 19 तारीख को, इनका 19/6/2026 को इनका सब्सिडी आ गया। मोटा मोटी देखा जाए तो 1.25 महीना के आसपास में इनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और ये 1.5 महीना से इस सिस्टम को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। चलिए अब हम मिलते हैं जगदीश पुर्ती जी से, जिनके यहाँ मैंने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है, और ये हमें बताएंगे कि एज ए वेंडर मैंने जो इंस्टॉल किया है इनसे, हमसे ये कितना संतुष्ट है, और ये सिस्टम जो लगाया है इससे इनको वाकई बेनिफिट हो रहा है, इनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, और कस्टमर इसको लगाए तो उसको फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये सारे जानकारी, चूँकि ये आपका 1.5 महीना इस्तेमाल किए हैं इसको, तो ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में जगदीश जी। तो बात थी कि सोलर लगवाएं क्यों। तो सोलर लगवाने के पिछले का मकसद था कि एक्चुअली बिल आ रहा था बहुत ज़्यादा, और बिल से बचने का एक ही उपाय है, या तो सोलर यूज़ कीजिए या फिर ढेर सारा बैटरी यूज़ कीजिए। तो इसी को देखते हुए ये मैंने सोलर लगाने का प्लान किया। तो मेरा एक दोस्त है प्रताप, तो उसके थ्रू पता चला कि आप जो है ये डील करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसी के थ्रू कांटेक्ट किए तो पता चला कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये सोलर में। तो अभी 1.5 महीना लगभग हो चुका है, एक 1.5 महीने हो चुका है। तो इसमें मुझे फ़ायदा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि दिन का जितना डिमांड है, घर का जितना डिमांड है, वो सोलर से ही पूरा हो जाता है। मतलब चाहे तो मोटर, जितना घर का जितना लोड है, हेवी लोड में क्या है, मोटर है, कभी कभी इंडक्शन भी यूज़ होता है, कभी कभी हीटर भी यूज़ हो रहा है। तो जितना डिमांड है घर का, दिन में जितना डिमांड है सब पूरा हो जा रहा है। और रात के लिए क्या करते हैं, जो इन्वर्टर के साथ बैटरी मिला हुआ है उसमें पावर जो है स्टोर कर ले रहे हैं, तो उससे फ़ायदा ही हो रहा है। पर यह है कि जो भी जैसे 1 किलोवाट तक का लोड है, तो अगर रात में यूज़ करना है, तो हेवी यूज़ करने के लिए अभी तो सजेस्ट करें कि आप 1 बैटरी से 2 बैटरी यूज़ करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी तक 1.5 महीना का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा है अभी तक। अब हो सकता है अब आगे क्या हो, डस्ट आएगा इसमें, उसके बाद क्या इसका परफॉर्मेंस होगा। अभी तक जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब घर का जितना डिमांड है पूरा हो जा रहा है। जगदीश जी, बाकी लोगों को जो सोलर लगाने के लिए इच्छुक है उन लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? क्या एज ए वेंडर मेरा सर्विस वगैरह अच्छा रहा आपके साथ, या फिर व्यवहार वगैरह का? क्योंकि इसमें मैटर करता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में चलता है ये, तो सर्विस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको सर्विस ना मिले तो उसमें कस्टमर को जो है ना फिर ना खुशी होता है, और सोलर को दोषने लगता है कि सिस्टम ख़राब है, नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है। और दूसरा चीज़ बड़ी बात है कि लोड कैलकुलेशन का, आपका घर का क्या ज़रूरत है उसको सबसे पहले, अगर सोलर लगाना है तो उसको सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या ज़रूरत है आपका। उसके अनुसार अगर आप सोलर लगाते हैं तो आप, जाहिर सी बात है कि इससे संतुष्ट ही होंगे। तो कस्टमर के लिए क्या आपका है, और द कस्टमर के लिए क्या राय है आपका? मेरे लिए तो आपसे जब से जान पहचान हुआ है तब से अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बस हम एक फ़ोन कॉल किए कि मुझे सोलर कनेक्शन चाहिए, आप सीधा घर पहुंच गए, और जो भी डिमांड था, कितना घर का लोड है, वो भी आप ही कैलकुलेट किए। मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, वो आप ही कैलकुलेट किए कि 5 किलोवाट का कनेक्शन आपके यहाँ लगा हुआ है तो 3.3 में हो जाएगा आपका। तो जो भी बैंक का जो भी प्रोसेस है, बैंक से लोन के लिए प्रोसेस जो भी था, उसके लिए मुझे भी दौड़ना नहीं पड़ा, इवन सारा काम आप ही कर दिए।
मुझे केवल फ़ोन पे जानकारी देते रहे बीच में कि काम हो रहा है, आपको बस एक दिन साइन करने आना है। तो घर में जो भी बैंक में जो भी प्रोसेस था वो सारा काम आपके थ्रू बहुत अच्छा किया गया। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा, मतलब आप आसपास जो भी दोस्त हैं, कि आप जब भी सोलर कनेक्शन लगाएं तो यहाँ तो बहुत सारे वेंडर हैं, पर चैनपुर में हमको लगता है आप ही हैं, इस एरिया के आसपास में आप ही एक जो वेंडर हमको मैं जानता हूँ। बाकी डाल्टनगंज में बहुत सारे वेंडर होंगे। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप सोलर ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये मतलब एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी है, तो प्राकृतिक भी, पर्यावरण का भी रक्षा होगा, और जो भी ग्रिड का लोड है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर आप सोलर सेल में विश्वास रखते हैं और इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए हुए स्क्रीन पे मेरे नंबर को आप जल्द ही डायल करें। और ये आपके लिए गोल्डन ऑफर है, क्योंकि मार्च 2027 के बाद जो है सरकार, केंद्र सरकार की यह योजना हो सके शायद एक्सटेंड करे या सब्सिडी वाला एक्सटेंड करे, नहीं ये उस समय पे डिपेंड करता है। लेकिन फ़िलहाल मार्च 2027 तक आपका 78,000 सब्सिडी का स्कीम चल रहा है। तो आप नीचे दिए हुए स्क्रीन पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। आपका इसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आपका बैंक लोन वगैरह, सब्सिडी, नेट मीटरिंग, जो भी प्रोसेस है, आपको कहीं भी दौड़ना नहीं पड़ेगा। वो सारा प्रोसेस हम करके आपके घर में इंस्टॉलेशन के बाद आपका सिस्टम रन करके आपको हम हैंड ओवर करते हैं, जैसे आज हमने जगदीश जी को हैंड ओवर कर दिया। तो ये था हमारा पहला सिस्टम इंस्टॉलेशन पीएम सूर्यघर के तहत। ऐसे मैंने ऑफ ग्रिड का काम किया हुआ, लेकिन पीएम सूर्यघर का मेरा पहला इंस्टॉलेशन था, जो बहुत ही अच्छा रहा। और अगर आपको संपर्क करना हमसे तो वो नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी तरह से परेशानी नहीं होगी, ये हमारा गारंटी है। आगे और कहीं इंस्टॉलेशन होगा तो मैं इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूँगा। और सोलर से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू हो, कोई जानकारी हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और चलते चलते दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, जो हर चैनल वाला बोलता है कि अगर आप सोलर से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी उनको जानकारी हो तो जानकारी उसका प्रसार हो सके।